आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। हम अक्सर बेशतर आपको सरकार के उन स्टेप्स के हवाले से बाखबर करा देते हैं जो सरकार अवाम की बेहबूदी के लिए उठा रही है। आज आप सोच रहे होंगे कि आज किस मौजू पे बात होगी। ऐसे सारनी हिंदिस जहनस मज आजकल ये सवाल यवान जे यम सात लाल चौक गसान जहलिम वुचान डल वुचान या बाकी के हेरिटेज जाय वुचान तत सरकारन अख नव शुरुआत कर्मच तिस काम चलान यम काम आम इंसान संदिस जहनस मज ये सवाल पैदा करान जे आया यम कम किस्म काम चलान जे सरकार क्या यसान हज। चूंकि यसा वन यह मिशन यथ मिशनस स्मार्ट सिटी मिशन वनान हज। यह स्मार्ट सिटी कितकन सरकार बनावान, किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे श्रीनगर सिटी में या जम्मू में अमलाए जा रहे हैं, किस तरह इस सिटी को मजीद जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है, ये खुसूसी गुफ्तगू। और मानिए कि हम इस श्रीनगर की स्मार्ट तस्वीर जो है वो आज इस खुसूसी शो के ज़रिए से आज आपके पास रखना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, यह जनाब अतहर आमिर खान साहब जो म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर हैं और CEO श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। जनाब अतहर आमिर खान साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अतहर साहब, जैसे हमने आगाज में थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, आम लोगों के जहनों में सवाल उभर रहा है, सड़कों पे जो काम चल रहा है, जहलिम पे जो काम चल रहा है, डल में जो काम चल रहा है, अभी अगर हम बात करेंगे आगाज में स्मार्ट सिटी मिशन के हवाले से और प्रोजेक्ट के हवाले से, चूंकि एक ऐसा मिशन है जो यहाँ पे अगर हम ड्यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू में भी इस हवाले से ऑलरेडी काम हो रहा है और यहाँ पर भी इस वक्त काम चल रहा है। ये बताइए कि मकसद क्या है इस मिशन का और किस तरह का मिशन है ये? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके साथ ये जो काम हो रहा है इसके बारे में शेयर करने के लिए जी, ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। जहाँ तक स्मार्ट सिटीज़ मिशन का सवाल है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक मिशन है जिसमें देश भर में लगभग 100 सिटीज़ 100 सिटीज़ इस मिशन मोड में उनकी इम्प्रूवमेंट उन सिटीज़ की जो है की जा रही है। नाउ इम्प्रूवमेंट का मतलब अपने आप में एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल रहता है कि हम स्मार्ट सिटी से मुराद क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ सिटी आर वी मेकिंग। किसी की परिभाषा, किसी की डेफिनेशन ये होती है कि स्मार्ट सिटी एकदम से हाईटेक सिटी होगी वेयर इट इज ओनली IT बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। किसी का और एक परिभाषा होता है कि स्मार्ट सिटी का लेना देना IT से कम लिवेबिलिटी से ज़्यादा होता है कि जहाँ पे लोगों को रहना, जहाँ पे लोगों को रहना जहाँ आसान साबित हो। किसी की ये परिभाषा होती है जिस सिटी की इकोनॉमिक एबिलिटी बेहतर हो सके, जहाँ शहर अपने लोगों के लिए उनके लिए रोजगार या उनके लिए इकोनॉमिक एबिलिटी जनरेट कर पाए। किसी की और की डेफिनेशन एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है कि स्मार्ट सिटी वो होगी जो एक सस्टेनेबल तरीके से रन की जा रही हो, जहाँ के स्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो। सो ये अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन में मुझे लगता है इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले कि सिटी लिवेबल बने, लिवेबिलिटी का मतलब लोगों के लिए आसान बने, लोगों के लिए सर्विस डिलीवरी बेहतर हो। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं बताना चाहूँगा। एक स्मार्ट सिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है शर्त ये भी हो सकती है, आप अगर कहीं मार्केट में चलते हैं, हाउ इजी इज इट
फॉर यू टू वॉक इन द सिटी। अब अपने अगर मार्केट में जा रहे हैं, कितनी आसानी से आप वॉक कर सकते हैं, ये लिवेबिलिटी का एक पैरामीटर हो सकता है। आपको अगर सड़क क्रॉस करनी है, कितनी ऑफ इंडिया। मुझे कारपेट और रग्स बहुत ही पसंद है। ये मैट कितना सुंदर है। अरे बागवानी चीजें तो अपने टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो वर्टिकल गार्डन, स्काई गार्डन बनाने का भी सामान है। अपने घर को इको फ्रेंडली दुनिया बनाते हैं भारत सरकार के कॉयर बोर्ड शोरूम से मिल रहे कॉयर प्रोडक्ट से। कॉयर, प्रकृति की देन। कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आसानी से आपके यहाँ इस शहर के यहाँ कोई बुजुर्ग या कोई लेडी इस जंक्शन को क्रॉस कर पाती है, इस रोड को क्रॉस कर पाती है, उतनी लिवेबल आपका शहर है। इसी तरीके से जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि कितना सस्टेनेबल, फॉर एग्जांपल अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, वाटर बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं, उनको कितना कंजर्व आप कर पाते हैं, उनका अगर यूज कर पाते हैं तो कितनी जुडिशियसली आप उनको यूज कर पाते हैं। दैट्स अगेन सस्टेनेबल पार्ट टू इट। थर्ड, इकोनॉमिक एबिलिटी अगेन, कि जो भी आप इंटरवेंशन सिटी में कर रहे हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट वेल्थ, इट शुड बी एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ भी जिस तरीके का जो मिशन, जो काम किए जा रहे हैं, दे हैव बीन टारगेटिंग विद दीज थिंग्स इन माइंड। कौन सा थीम है यहाँ पे जो सिटी में, श्रीनगर में जो इस वक्त काम चल रहा है, किस थीम के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है? हमने श्रीनगर सिटी में जो हमारी प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 135 के अराउंड प्रोजेक्ट्स हैं जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी खुद इंप्लीमेंट कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स ब्रॉडली 8 कैटेगरीज या 8 थीम्स में डिवाइड किए गए हैं। अब इसकी जो प्लानिंग, जब ये सब प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की जा रही थी, उस समय कोशिश और सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का दिया गया कि ये सभी प्रोजेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हों, इनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, इम्पैक्ट हो, कि अगर एक इंटरवेंशन किया जा रहा है उसी के साथ जो नेक्स्ट इंटरवेंशन लॉजिकल है वो हो, एरियाज आपस में इंटरकनेक्टेड हो। कहीं अक्सर हम लोग काम साइलोज में करते हैं, साइलोज में काम नहीं हो, बल्कि एक अर्बन ट्रांसफॉर्मिज्म, कि कोई जगह, कोई पोर्शन जो शहर का लिया जा रहा है, इट शुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन अ गुड वे। उसी पर्सपेक्टिव से ये प्रोजेक्ट्स के थीम्स लिए गए हैं। सबसे पहला जो थीम हमारा है, दैट इज जहलिम वाटर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि दरियाई जहलिम, मुझे लगता है हमारा शहर इसी दरियाई जहलिम पे ही बसा हुआ है। तो दरियाई जहलिम को वापस से, टू मेक इट अगेन अ सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन फॉर पीपल, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर पीपल, उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके हमारे 2-3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट में जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जा रहा है, अगर इसकी थोड़ी सी तफसील हम देना चाहेंगे, जो रिवर फ्रंट जो प्रोग्राम है, ये किस तरह का प्रोग्राम है, उसमें थोड़ा सा आप पब्लिक से भी एड्रेस हो जाइए, क्या कुछ हो रहा है। फिर देखिए, अगर किसी चीज़ को हम बाज़ाब्ता उसकी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहेंगे, एक इंसान अगर खूबसूरत है, उस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए इंसान पे अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी है, तो वो चीज़ जो आप पेश करने जा रहे हैं, उस पे आवाम पर भी कुछ जिम्मेदारियां, थोड़ी सी तफसील इस सिलसिले में। बिल्कुल। जो रिवर फ्रंट के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग व्हाट इज़ बीइंग डन, उसमें हम इस समय क्या कर रहे हैं। एक जो हमने 2 सेगमेंट्स में पूरे रिवर को लिया हुआ है, वन इज फ्रॉम जीरो ब्रिज से लेकर हमारा अमीरा कदल तक का स्ट्रेच, जहां दोनों साइड से हमारे पास अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल रहती है। जो हमारा रिवर फ्रंट का, उसको अच्छे से रीडिज़ाइन किया जा रहा है। जो स्लोप रिवर का है, इट इज़ बीइंग प्रॉपर्ली स्टोन पिचिंग उसकी की जा रही है, ताकि जो है इसका वाटर का फ्लो भी मेंटेन होता है और दिखने में भी इट्स अ वेरी दिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। प्लस फ्लड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा माना जाता है। तो दैट वर्क इज गोइंग ऑन। फिर दोनों साइड से जितना भी हमारे पास स्पेस है, वहाँ पब्लिक एम्यूनिटीज, स्पेसेस वेयर पीपल कैन कम सिट एंजॉय द रिवर, दैट्स बीइंग डन। काफ़ी प्लेसेस पे हमारे जितने भी एक्सेसेस हैं, चाहे हम रेजिडेंसी रोड के साइड से रिवर फ्रंट पे चले जाएं या राजबाग साइड से रिवर फ्रंट पे चले जाएं, वहाँ वो एक्सेसेस को इम्प्रूव किया जा रहा है। प्रॉपर रैंप्स बनाए जा रहे हैं, अंदर प्लाजाज, एम्पी थिएटर्स,
एरियाज जहां लोगों की या हमारे यूथ की एक्टिविटीज हो सकती हैं, ऑल दोज आर बीइंग डेवलप्ड ऑन दी बोथ साइड्स। इसी के साथ जो जितने भी हमारे वाटर पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे जिनको हम घाट्स कहते हैं, उन घाट्स की भी इंप्रूवमेंट की जा रही है। दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। जो दूसरा हमारा पार्ट आता है विच इज फ्रॉम अमीरा कदल डाउन टू छत्ताबल। इस पोर्शन में दोनों साइड से सिटी में बिल्ट अप है, हमारे पुराने घर हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं विच आर एग्जिस्टिंग। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जितने भी हमारे लगभग 40 के आसपास घाट आते हैं, जो हिस्टोरिक घाट होते थे जहां लोग पहले बैठते थे, यूज करते थे, या इवन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता था, उनको हम इस समय रिस्टोर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उन सभी घाट्स को। प्लस दोनों साइड से हमारे काफी सारे हिस्टोरिकल हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ मंदिर हैं पुराने, कुछ हमारी श्राइन्स हैं, उनका कंजर्वेशन का भी काम साथ में किया जा रहा है। तीसरा, जो लेफ्ट और राइट बैंक में काफी जगहों पे हमारा डिब्रीज पड़ा हुआ है, दैट डिब्री रिमूवल इज अगेन बीइंग डन। सो इवेंचुअली हमारा जो ओल्ड जीरो ब्रिज से लेकर छत्ताबल तक का जो स्ट्रेच है, ये हमने स्मार्ट सिटी में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अभी में काम किस मरहले पे हैं अभी इस वक्त? दोनों इसमें काम इस समय चालू है। जो हमारा पहला जो स्ट्रेच मैंने कहा फ्रॉम ओल्ड जीरो ब्रिज से लेकर जो हमारा अमीरत कदल तक का स्ट्रेच है, वो हमारा बाय जुलाई विल बी एबल टू कंप्लीट दैट एंटायर पोर्शन। उसमें भी हमारा टारगेट है कि बाय अप्रैल एंड हम लोग लेफ्ट बैंक जो है वो कंप्लीट करें, और राइट बैंक में फ्रॉम ओल्ड जीरो ब्रिज से लेकर जो हमारा जीपीओ तक का स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी जो ओल्ड सिटी में हमारे वो भी हमने अराउंड 60-70% दैट वर्क इज कंप्लीट। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इसमें है वाटर ट्रांसपोर्ट का, कि अक्सर बाहर भी हम सिटीज में देखते हैं, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, दैट वाटर ट्रांसपोर्ट दरिया हमारे जो है आमदरफ्त का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, रिसोर्स हो सकते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये काम कर रहे हैं। छत्ताबल जो हमने एंड पॉइंट फिलहाल रखा है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या फैसिलिटी आ सकती है? सो वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फेरी सर्विस हो जो दरियाई जहलिम और डल लेक में चले, जिससे लोग आमदरफ्त के लिए यूज करें। इसके लिए कोई टाइम है कुछ, कब तक ये होगा? मैं थोड़ा सा इसको वजाहत यहाँ पे करना चाहूंगा। दो तरह की हमारे जनरली वाटर बोट्स होती हैं। एक होती है रिक्रिएशनल मतलब हमने जहलिम में बोट डाल दी, ये चक्कर लगा के आ जाता है। दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। ना फर्क ये होता है, जो रिक्रिएशनल पर्पज के लिए वो 300 रुपए भी दे देगा चक्कर लगाने के लिए, टूरिस्ट कैन कम पे 300 रुपीज एंड कम बैक। उसके लिए टाइमिंग का भी इतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं होता है कि जब बोट पे 4 जने आ गए, 6 जने आ गए, उसके बाद वो जाके आ सकता है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इसमें इसेंशियल फीचर होती है सबसे पहले, इट हैज टू बी अफोर्डेबल। अगर किसी को से यहाँ अमीरा कदल से छत्ताबल जाना है तो ये उतने ही अमाउंट में होना चाहिए कि अगर वो गाड़ी ले ले, यहाँ से गाड़ी में चला। सो सबसे पहले वो अफोर्डेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसमें रिलायबिलिटी, कि ऐसा नहीं हो कि उसको घंटा वहां वेट करना पड़े। तो अगर उसको बोट मिले तो वो बोट हर 15 मिनट में उसको मिले, या हर 10 मिनट के बाद उसको वो बोट मिले और वो जाके अगली जगह तक चला जाए। तो इस पे हम लोग पैरेलली वर्क कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि अगले 6-7-8 महीनों में वील हैव अ फुल फ्लेजेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन जहलिम एज वेल एज इन दी डल लेक। तो ये था, दिस वाज द फर्स्ट थिंग हमारा रिवर जहलिम का। नाज़रीन मोहतरम, यात पोर्शन तान हेको वन ये जन जनाब अतहर आमिर खान साहबन बिल्कुल डिटेल दिज कि ये स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट ये श्रीनगरस मज अमलावन सोन मकसद ये कि तिम खदशात दूर करें, तो बे सो जानकारी दिन कम कुस्मुक बदलाव यी, कम कुस्मुक नजर यी श्रीनगर सिटी मज ये आगाज मज वन आव जहलिम कत आई कर, वाटर ट्रांसपोर्ट कत आई कर, तो अम पत पकहो हना ब्रोह कुन। ये बताइए अतहर साहब कि जैसे अगर हम बात करेंगे अभी रोड्स के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, ये बताइए कि जो हमारे पास अभी एक इलाका बटमालू है जिसको हम मतलब कमर्शियल हब के नाम से जानते हैं, तो इस वक्त अगर हम वहाँ पे देखते हैं कि हालांकि हमने कुछ टाइम पहले वहाँ पे देखा जहाँ पे वो मतलब बिल्कुल वो 3 मतलब रास्ता है, एक रास्ता डायरेक्टली जाता है, दूसरा रास्ता नीचे करीनगर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अमलाने से ये जो बटमालू का एरिया है, जो इसकी हालत है, जो इस बुरी हालत थी, वो चेंज हो जाएगी? किस तरह की तस्वीर हमारे सामने होगी? मुझे लगता है बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा। अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशन लाल चौक तक ही महदूद रह जाती है।
श्रीनगर में हम एक एरिया कहते हैं जिसको हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, CBD एरिया। CBD डिस्ट्रिक्ट में जनरली रेजिडेंसी रोड, MA रोड का जिक्र होता है। स्मार्ट सिटी में जो हम लोगों ने जो इंटरवेंशंस किए हैं कि रेजिडेंसी रोड, MA रोड, इसके साथ साथ इसको हमने एक्सटेंड किया है बटमालू एरिया में। बटमालू, क्योंकि जैसे आपने बखूबी कहा, एक जमाने में इट यूज्ड टू बी द कमर्शियल हब, बिल्कुल, बट इस समय उसकी हालत, वहाँ रोड्स की हालत देखें या उस साइड से जो भी आपको स्ट्रीट्सकेप दिखता है, ये बड़ा एक मुझे लगता है श्रीनगर के हिसाब से कभी भी शोभा नहीं देता है। तो बटमालू एरिया को रीडेवलप करने के लिए, उसको रिजुविनेट करने के लिए हमने अच्छे खासे उसमें प्रोजेक्ट्स लिए हैं। सबसे पहले, जैसा आपने जो बटमालू रोड्स की बात करी, हमारे पास 3 रोड्स हैं जो बटमालू में कन्वर्ज होते हैं। एक रोड है जो जहांगीर चौक से बटमालू की तरफ पहुंचता है, दूसरा वो बटमालू जंक्शन से हम कमरवारी की तरफ जाते हैं, तीसरा हो गया बटमालू से मोमिनाबाद की तरफ जो हाईवे के साथ मिलता है। तो ये तीनों रोड्स को इस समय रीडिजाइन, रीडेवलप किया जा रहा है। जहां बटमालू का जंक्शन है, बड़ा क्योटिक सा जंक्शन है। इनफैक्ट आपको अगर यू टर्न भी लेना होता है, आपको कम से कम 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, वहां से यू टर्न लेके आ जाते हैं आप। प्लस वहां हर तरीके का एक कंफ्यूजिंग सा एक सिचुएशन थी। तो बटमालू जंक्शन को वापस से रीडिजाइन किया गया है। वहां पे हम एक राउंड अबाउट बना रहे हैं जिसको एक सर्कल भी कहते हैं। एक सर्कल से क्या फायदा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स रिड्यूस करता है। ट्रैफिक, जब भी ट्रैफिक अगर 3 डायरेक्शन से आता है, 3 डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ज होता है, तो ये राउंड अबाउट बड़े अच्छे तरीके से उस ट्रैफिक को मैनेज करने में मदद कर लेता है। कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर जहांगीर चौक से आप बटमालू गए, आपको अगर मान लीजिए मोमिनाबाद जाना है तो आप पहला ही एग्जिट राउंड अबाउट से ले लेते हैं। आपको कमरवारी जाना है, आप सेकंड एग्जिट ले लेते हैं। आपको यू टर्न लेना है तो आप थर्ड एग्जिट ले लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली ट्रैफिक काउंट और वहां का जो टोपोग्राफी और जो रोड डिजाइन है उसके हिसाब से ये रोटरी को डिजाइन किया गया है, जिस पे इस समय काम चल रहा है। कुछ टारगेट है इस चीज के लिए कि कब तक इस पे? इसी जंक्शन के साथ हमारे 2 रोड्स भी साथ में, जो मैंने कहा, एक बटमालू कमरवारी का रोड भी है और बटमालू मोमिनाबाद रोड भी, उन पे भी हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। इन रोड्स पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे अक्सर यहाँ रोड्स की एक बड़ी दिक्कत थी, वो एक इनकरेक्ट ज्योमेट्री हमारे रोड्स की रहती है। हमारा रोड कहीं बड़ा चौड़ा होता है, कहीं बहुत ही टाइट होता है। हर भारत में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, जो स्टैंडर्ड बनाता है कि एक रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, सिंगल लेन की कितनी होनी चाहिए, 2 लेन की कितनी होनी चाहिए, 4 लेन की कितनी होनी चाहिए, मीडियन का क्या डायमेंशन होना चाहिए, फुटपाथ की क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन रोड्स पे भी वी आर क्रिएटिंग ए यूनिफॉर्म कैरियज, कि जो रोड है जिस पे गाड़ियां चलती हैं, जिस स्पेस पे गाड़ियां चलती हैं, उसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट, वो कहीं चौड़ा कहीं पतला नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली यूनिफॉर्म, एक पाइपलाइन की तरह। फिर जहां जहां गाड़ी पार्क करने की जगह अवेलेबल है या जो वहां पे अवेलेबल स्पेस अवेलेबल रहता है, वहां प्रॉपरली पार्किंग बेज बनाई जा रहे हैं ताकि आप पार्किंग करें। गाड़ी आपको खड़ी करनी है, आपको दुकान में जाना है, तो आप रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे, आप वो पार्किंग बे में ही गाड़ी खड़ी कर पाएंगे। उसकी स्पेस बाज़ाब्ता डेजिग्नेटेड की गई है। फिर इन दोनों जो रोड्स हैं उनके दोनों साइड्स में प्रॉपर साइकिलिंग के लिए भी स्पेस बनाई जा रही है। और फुटपाथ जो सबसे अहम रहता है शहर में, किसी भी सिटी के लिए, अर्बन स्पेस के लिए, फुटपाथ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स। फुटपाथ भी इसमें प्रॉपर्ली बनाया जा रहा है। इनका जो ड्रेनेज की जरूरत होती थी, हमारे अक्सर अगर आप पुराने फुटपाथ देखेंगे तो फुटपाथ और रोड के बीच में नाली होती है। ये नाली अब नहीं रखी जा रही है क्योंकि वो हमने अंडरग्राउंड इसमें ड्रेनेज डाला हुआ है। फुटपाथ की हाइट अगेन इट्स नॉट मोर देन 6 इंचेस, सिर्फ 6 इंच अबव द रोड लेवल, ताकि कोई भी जो है लेडी, कोई भी बुजुर्ग इसको चल पाए। हर किसी फुटपाथ पे, जितने भी फुटपाथ हम श्रीनगर शहर में बना रहे हैं, देयर इज अ प्रॉपर टेक्टाइल लाइन, जो विजुअली अगर हमारे कोई थोड़ा सा भी डिसेबल्ड या पर्सनस रहते हैं जिनकी नज़र में कोई तकलीफ होता है या ब्लाइंड भी पर्सनस हो, वो भी इजीली इन फुटपाथ्स पे चल सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं। उस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। साथ में बटमालू में जो हमारा, जब आप जंक्शन पे पहुंचते हैं, वहां पे राइट साइड में वी आर मेकिंग अ क्राफ्ट सेंटर एंड अ सूप मार्केट। वो काफी अच्छी स्पेस है जिसको डिजाइन किया गया है। वहां फैमिली के साथ जाके यू कैन बाय हैंडीक्राफ्ट्स। आप वहां एक ईटरी का भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है जहां पे यू कैन कम सिट एंड हैव फूड। इसी के साथ साथ बटमालू के का एक बड़ा इंटीमेट कनेक्शन दूधगंगा नाले के साथ, विच यूज्ड टू बी जो था,
अब क्योंकि दूधगंगा नाला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनक्रोच हो गया था, तो जिसकी वजह से ड्रेनेज का बड़ा इशू रहता है। पानी बारिश होती है तो वो गनों तक में वो पानी जमा हो जाता है। वो दूधगंगा नाले का भी हम रेस्टोरेशन का काम साथ में कर रहे हैं। वो हम छत्ताबल तक, राइट फ्रॉम जितना भी बटमालू एरिया से लेकर छत्ताबल तक का काम उसमें चल रहा है। टाइमलाइन, आई मिस दैट, टाइमलाइन में जो हमारा रोड प्रोजेक्ट्स हैं और जंक्शन है, that we are planning, where our target is that by the month of May we should be able to complete that project, और जो हमारा सूक मार्केट है that should be again completed by around August or September of this year. बहुत खूब अतर साहब, नाज़रीन मोहतरम यह तय वुनुक तानियत मतलब बूजू के बटमाल मुतलिक कत रोडन मुतलिक गई कत या दूध गंगा नाल यूजन तथ मुतलिक गई तम तनी मुश्किलात यम सात सैलाबों का खतर रोजान मतलब ये आइए ये तस्वीर ब्रोह कुन के कम किस्मुक बदलाव ये चूंकि वक्त कम मगर सवालात वारिया के अत सिलसिलस मं तो मतलब यह चीज वन कि स्मार्ट सिटी मिशन यूजन यह मतलब सु मिशन यथ मिशनस मज तमाम महकम यम जन तमाम यम सात आगाज आव अत मिशनस कर तम सात आव बाज़ाब्त पे तमाम डिपार्टमेंटन सत MOU साइन कर तो तम MOU मुताबिक यह अमलावन। अगर कत करो वनकस डलस मुतलिक, अगर ITS मुतलिक कत करो, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटस मुतलिक कत करो, हेरिटेजस मुतलिक कत करो, स्कूलन मुतलिक कत करो, हॉस्पिटल मुतलिक कत करो, यम सारी चीज यम जन अत स्मार्ट सिटी मिशनस तहत यमन मज नयर अन्न चूंकि सारी कत हेकन सपदित। अतर साहब हम चाहेंगे डल के हवाले से मुख्तसरन आप थोड़ा सा बता दें कि टूरिज्म साइट है तो क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा डल के मुझे डल के हवाले से भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स साथ में चल। अगेन कोशिश हमने की है जब ये प्लान हो रहे थे ये सब इंटीग्रेटेड तरीके से हो, जैसे अभी बटमालू का भी हम जिक्र कर रहे थे कि ड्रेनेज इज कनेक्टेड विथ रोड्स, इट्स कनेक्टेड विथ मार्केट्स, इट्स कनेक्टेड विथ फुटपाथ्स, सो सबको इंटीग्रेट करके ही किया है। डल में मैं डल गेट से ही शुरू करूंगा। एक डल गेट के पास जब पहुंचते हैं तो हमारी एक सूठी कॉल है, सूट कॉल। सो सूट कॉल के अराउंड डल गेट से लेकर मैसमा तक वी आर मेकिंग अ वॉकवे एंड साइकिलिंग स्पेस, जो हमारे MA रोड के साथ एक पैरेलल सर्किट बनता है। सो अगर आप ब्रॉड प्लानिंग में देखें तो एक तो हमारा रिवर का बंड हो गया दोनों साइड से, राजबाग का साइड, और फिर हमारे जो है रेजिडेंसी रोड का पैरेलल साइड हो गया, फिर हमारा MA रोड इसके पैरेलल हो गया। इसी MA रोड के पैरेलल जो साइड से डल गेट से लेकर सूटकोल होते हुए मैसमा तक हम एक उसका वॉकवे और साइकिलिंग स्पेस बना रहे हैं। तीसरा, जब हम इसी चूंठी कोल के साथ में चिनार बाग हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत जगह है, लेकिन लोग अक्सर वहां नहीं जा पाते हैं क्योंकि इट्स लिटिल डिसकनेक्टेड, तो उस चिनार बाग को की रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। चिनार बाग को मेन जो रोड है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम फुट ब्रिजेस रेस्टोर भी कर रहे हैं, कुछ नए फुट ब्रिजेस भी बना रहे हैं ताकि चिनार बाग और चूंठकल का एरिया भी रिज्यूनेट हो जाए, ये भी शहर में एक जगह बन जाए। दूसरा, जब हम डल की तरफ जाते हैं तो डल गेट से लेकर जब आप आगे निशात तक पहुंच जाते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में, रोड के लेफ्ट साइड में फुटपाथ है, वॉकिंग स्पेस है, लेकिन राइट साइड में हमारे पास कोई वहां पे नहीं है, सही बात कुछ नहीं। सो इतना अहम रोड, इतनी अहम जगह, डल के अराउंड इतना फुटफॉल रहता है, राइट साइड में हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो स्मार्ट सिटी में डल गेट से लेकर निशात तक हम लोग राइट साइड का वॉकवे बना रहे हैं, मतलब दोनों साइड से। सो हाँ, लेफ्ट साइड का ऑलरेडी है, सो राइट साइड का हम लोग नया वॉकवे इसमें बना रहे हैं। इन दिनों अगर आप बुलेवार्ड की तरफ चले जाएं तो आपको राइट साइड में काम होते हुए दिखेगा, काफी स्ट्रेचेस रेडी भी हो गई हैं। सो लगभग 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो, दैट इज बीइंग डन। इसी के साथ जब हम निशात की तरफ पहुंचते हैं तो निशात के पास में राइट इन द डल हमारा एक NPL बंड हुआ करता था, रहता है, जो PHE की लाइन भी वहां से जाती है। सो जिसको निशात सत्थू भी कहती हैं, जो फोर शोर को हमारे डोल डैम के साथ कनेक्ट करता है, उसको भी एक वॉकवे और एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है ताकि लोग वहां से जाएं, वॉक कर सकें, बैठ के फिशिंग कर सकें। दैट इज अगेन बीइंग डेवलप्ड। फिर हम जब निशात के पास पहुंच जाते हैं तो निशात का जो सामने का स्पेस है, गार्डन का सामने का स्पेस है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन अ प्रॉपर नाइस जो है गार्डन प्रिसिंक्ट। अब दिक्कत क्या है, निशात के सामने हमारी कार पार्किंग है, कार पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी नहीं होती है, सारी गाड़ियां निशात गार्डन के बाहर होती हैं। वहां रेड़े वाले भी वैसे के अनऑर्गेनाइज तरीके से खड़े होते हैं, गाड़ी कहां से जाए, आदमी कहां से चले, उसका कोई सेम्बलेंस नहीं है। दैट इज बीइंग प्रॉपरली डन एंड ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द निशात गार्डन। फिर सबसे मुझे लगता है एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो निशात गार्डन से लेकर हब्बक तक का है।
ओके। इन दिनों अगर आप जाएंगे तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। सो निशात से लेकर हबक का जो बेसिन है, इसको हजरतबल बेसिन भी कहते हैं, वो जो डल का जो बेसिन है, दैट इज प्रोबब्ली द मोस्ट प्रिस्टीन पार्ट ऑफ द डल लेक। लेकिन जब आप देखेंगे वहाँ हमारे पास 2 फुट वाइड 2 फीट का फुटपाथ हमारे पास अवेलेबल था निशात से लेकर हब्बक तक का। नाउ दैट दोज 2 फीट वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू नाउ 18 फीट लेक फ्रंट, कि अब हमारे पास 18 फुट की जगह निशात से लेकर हब्बक जो पूरे 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां पे लोग बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, दैट प्रॉब्ली वुड बी आवर फर्स्ट रियल लेक फ्रंट एज फार एज डल लेक इज कंसर्न। इसी तरीके से फिर शालीमार कैनाल आता है जो हमारे फोर शोर को शालीमार गार्डन के साथ कनेक्ट करता है। दैट शालीमार कैनाल इज अगेन बीन रीडेवलप्ड, कि उसमें अच्छे तरीके से शालीमार गार्डन का सामने का प्रिसिंथ है उसको भी प्रॉपर्ली डिजाइन किया जा रहा है। चूंकि अतर साहब हमारे पास वक्त कम है, हम आखिर पे आपसे जानना चाहेंगे अभी मुख्तसरन, एक तो आईटी के हवाले से और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या हेरिटेज के मुख्तसरन थोड़ा सा बता दीजिए तुरंत, क्योंकि मुझे लगता है टाइम कम है, बहुत है, वक्त कम। सो आईटी में, आईटी अगेन जैसे स्मार्ट सिटी हमने शुरू ही बात की, इट्स द हार्ट एंड सोल ऑफ जो द प्रोजेक्ट प्रोग्राम। आईटी में सबसे पहले वी हैव डेवलप्ड वन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट एचएमटी। सो एचएमटी में एचएमटी वॉच फैक्ट्री का एक कैंपस हुआ करता था, दैट वी हैव टेकन अप, रेनोवेटेड। वहाँ पे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहाँ वी हैव आवर ओन डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, मल्टी कम्युनिकेशन सेंटर, कि पूरे सिटी में जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ब्रेन, उसका दिमाग, हेड वहाँ पे है एचएमटी में। सो वहीं से सारे जो है डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज, बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। फिर वहीं से जो एचएमटी से लेकर पूरे शहर में वी आर लेइंग अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक इंट्रानेट, लगभग 175 किलोमीटर का अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक इंट्रानेट हम लोग ले कर रहे हैं, जो हमारे सभी जंक्शंस को, सभी इंस्टॉलेशंस को, सभी पब्लिक ऑफिसेज को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेगा। कि चाहे जंक्शंस का कंट्रोल है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड एट ICCC, बट दैट कम्युनिकेशन विल हैपन थ्रू दिस फाइबर ऑप्टिक इंट्रानेट दैट वी आर अंडरगोइंग राइट नाउ। हमें 175 किलोमीटर का ले करना है अंडरग्राउंड, वी हैव डन 130 किलोमीटर्स इन पास्ट 3 months। फिर हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ITMS के जितने भी जंक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस ITMS सिस्टम, वी आर इन प्रोसेस ऑफ कमीशनिंग दैट, उसको इंस्टॉल करने सभी जंक्शंस पे नंबर जो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन के लिए कैमराज, PTZ कैमराज, बाकी एनफोर्समेंट के लिए कैमराज, ताकि रेगुलेट ई चालानिंग हो, कोई रेड लाइट वायलेट करे तो उसके घर में हो, उसके फोन में उसका ई चालान आ जाए। दैट सिस्टम वी आर वर्किंग ऑन, मुझे लगता है अगले 2-3 महीनों में वील हैव इट फंक्शनल। ओवरऑल किस तरह का मैसेज प्लस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक और अहम चीज, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जरिए ही हम लोग 100 इलेक्ट्रिक बसेस श्रीनगर शहर में रन करने वाले हैं। दैट प्रोसेस टेंडरिंग और एवरीथिंग हैज बीन डन। हमारे अगले कुछ महीनों में वो बसेस श्रीनगर में आएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस। सो वो 100 इलेक्ट्रिक बसेस विल रन इन श्रीनगर सिटी। उसके रूट्स हमने सब तैयार किए हुए हैं। सो दे विल बी ऑपरेटेड इन श्रीनगर सिटी। उससे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ी जो है हेल्प हो जाएगी। इसके साथ जो हमें कहीं बस शेल्टर्स बनाने हैं, हमारे साइकिलिंग के लिए हमने पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग स्कीम का भी एक बनाया कि आपके पास पूरे शहर में विल हैव 100 साइकिलिंग नोड्स। आपको हर साइकिल स्टेशन 1 किलोमीटर की रेडियस में मिलेगा, जहां से आप साइकिल उठा के अगली स्टेशन पे डाल के चल सकते हैं। दैट इज अगेन किस तरह का आखिरी मुख्तसरन मैसेज आपका पब्लिक के लिए होगा? मैसेज यही है कि इस समय हम सब लोग बहुत मेहनत से इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक जो है जब भी कहीं काम होता है तो लोगों को असुविधा होती है, दिक्कत होती है, रोड खोदने पड़ते हैं। हमें ड्रेनेज डालना है तो रोड खोदना पड़ता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस जो ये चैलेंजिंग टाइम है इसके साथ हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो है इस सुविधा को, इट्स अ टेम्परेरी असुविधा, इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। और जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको कोई फीडबैक देने की ज़रूरत है या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को के बारे में जानने की ज़रूरत है, यू वांट टू नो, यू वांट टू गिव फीडबैक, प्लीज़ फील एब्सोल्युटली फ्री टू रीच आउट टू अस एंड अप्रोच अस। जनाब अतहर आमिर खान साहब, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन मोहतरम, तुहंत सठा शुक्रिया। आपको याद होगा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जनाब विजय कुमार बेदूरी साहब ने अपना ओहदा यहाँ पे संभालने के साथ ही आपसे गुजारिश की कि आप कोऑपरेट करें श्रीनगर के सड़कों के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, और साथ में उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया। हम आज आपसे विदा चाहेंगे और
एक दफ़ा फिर हम स्मार्ट सिटी के हवाले से किसी दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।